नमस्कार दोस्तों। यूरोपियन यूनियन के चाइना के ऊपर बैरियर्स लगाने के बाद जर्मनी, जो कि सबसे ज्यादा चाइना के ऊपर यूरोप के अंदर डिपेंडेंट देश है, इवन यूरोप का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये जर्मनी भारत के अंदर अब इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंडीशन में। रिसेंटली जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं और इनके द्वारा भारत आने से पहले जितने भी नियम हैं वो सारे चेंज कर दिए गए। इनके द्वारा भारत के साथ में व्यापार करने के लिए प्रोजेक्ट 75I के अंदर भी जुड़ने की बात की गई। इवन इन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ में जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे हम लोगों को शॉर्टकट में निपटा देना चाहिए। इस कदर डेस्परेट भारत के मार्केट के लिए जर्मनी हो रहा है। अब दोस्तों बात यह आती है कि भारत के मार्केट के अंदर इतना खास क्या है, जर्मनी को क्यों भारत की इतनी ज्यादा जरूरत है, जिस कारण से जर्मनी भारत के मार्केट के एक्सेस के लिए हर कंडीशन को एक्सेप्ट करने को तैयार है। इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर इंडिया के बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी ने दिए थे। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, उसके बाद में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है। देखो रिसेंटली क्या हुआ, जर्मनी के चांसलर जो हैं वो एक हाई लेवल डेलीगेशन लेके भारत आ रहे हैं, जिसका मेजर एम है भारत के अंदर जर्मनी की प्रेजेंस को बढ़ाना और भारत के मार्केट के एक्सेस को प्राप्त करना। इनका कहना यह है कि हम चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करके भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाना चाहते हैं। भले ही भारत एक नया चाइना ना बन पाए हमारे लिए, फिर भी हम भारत के अंदर ही निवेश करेंगे। इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है भारत के ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि भारत के अंदर एक बड़ी यंग वर्कर फोर्स है। आज के समय पे भारत के अंदर जो लेबर फोर्स है उसमें से एक सबसे बड़ा भाग यंग आबादी है। इवन भारत की मीडियन एज केवल 29 के आसपास देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर जो कॉस्ट है चीजों की वो कम है और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू IMF भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। ऐसी कंडीशन में जर्मनी भारत के अंदर निवेश करना चाहता है। वहीं ये चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी क्यों कम कर रहा है, इसके पीछे एक सीधा सा कारण यह है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। जर्मनी कतई भी इस चीज के फेवर में नहीं था, क्योंकि जर्मनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, दूसरा चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसी कारण से जब यूरोपियन यूनियन के अंदर इन टैरिफ के ऊपर वोट हो रहे थे तो जर्मनी ने चाइना के अगेंस्ट में वोट किया था। मतलब चाइना की ईवी के ऊपर टैरिफ नहीं लगना चाहिए, उसके फेवर में वोट किया था, जिसकी वजह से जर्मनी का जो एम था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बाकी देशों ने टैरिफ के फेवर में वोट किया और जर्मनी को और कोई ऑप्शन नहीं बचा चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करने के अलावा। और जर्मनी को चाइना के बाद जो दूसरी मेजर इकोनॉमी दिख रही है वो है इंडिया। वहीं दूसरी तरफ देखो, जर्मनी की इकोनॉमी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। IMF द्वारा जर्मनी के इकोनॉमिक ग्रोथ के फोरकास्ट कम कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जर्मनी की इकोनॉमी की ग्रोथ पिछले 2 क्वार्टर से रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन में जर्मनी को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बड़े चेंजेस करने की आवश्यकता है और इन चेंजेस के अंदर वो चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करके भारत के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इवन आप इस बात को समझो कि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करना जर्मनी के लिए पहले ही एक बड़ा इशू है, जिसका असर उसकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की इकोनॉमी ऑलरेडी नीचे जा रही है। इन दोनों कंडीशन के चलते जर्मनी को एक ऐसा मार्केट ढूंढना है जो कि चाइना को रिप्लेस कर सके, और वो मार्केट उसे भारत से बेहतर नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, देखो चाइना
के अलावा रशिया का मैटर भी जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रशिया की जो गैस है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर भारी मात्रा में इंपोर्ट होती थी, बट रिसेंटली आपको याद होगा कि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बाद से ऑयल के ऊपर सबसे पहले और उसके बाद में गैस के ऊपर सैंक्शन जो है वो यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए। बट ये गैस के ऊपर सैंक्शन लगना अपने आप में बहुत बड़ा इशू है जर्मनी के लिए, क्योंकि जर्मनी सबसे ज्यादा रशिया की गैस का प्रयोग करता है। इवन आपको जो नॉर्ड स्ट्रीम है वो भी जर्मनी तक आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि रशिया के लिए भी जर्मनी एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि जर्मनी के अंदर इतना प्रोडक्शन होता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है जर्मनी। ऐसी कंडीशन में उसको गैस चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए, पर वो एनर्जी रुक चुकी है। ऐसी कंडीशन में इंडिया एक मीडिएटर के रूप में काम कर सकता है, जो कि रशिया से गैस ले और जर्मनी को सप्लाई कर दे, जिसकी वजह से जर्मनी की ओवरऑल रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंटिन्यू रहेगी। दूसरी तरफ से यूरोपियन यूनियन देश उसके प्रति हॉस्टाइल भी नहीं होंगे। ये इन कारणों की वजह से जर्मनी जो है वो चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करके भारत के ऊपर बढ़ाना चाहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर देगा। चाइना डिसअपियर नहीं होगा, बट भारत की इंपॉर्टेंस जो है वो जर्मनी के लिए ओवरऑल रूप से बढ़ जाएगी। इवन आप इस चीज को इन डाटा के अंदर भी देख सकते हो। जर्मनी ने अपना जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के ऊपर से कम किया, खत्म नहीं किया। चाइना के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसका 20% ही भारत आ रहा है। बचा हुआ 80% जो है वो चाइना में ही रहेगा और ज्यादा चाइना में ही इन्वेस्ट होगा। जर्मनी के हेड ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के व्यक्ति हैं ट्रेयर, जिनके द्वारा रिसेंटली ये कहा गया कि अगले दशक तक आते आते भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा के चाइना के मुकाबले 40% और ज्यादा कर देंगे। बट चाइना के अंदर ही देखो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, 100% चाइना में है, उसके मुकाबले 40% भारत के अंदर आएगा। बट ओवरऑल रूप से ये भारत के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहते हैं, चाइना के ऊपर से कम करना चाहते हैं, पर चाइना को यहां पर डिसअपियर नहीं करना चाहते। इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। अब इनके लिए जो मेजर कंसर्न भारत के केस में देखने को मिल रहा है वो है ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि भारत की ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और टैक्सेशन सिस्टम इस तरीके से है जो कि कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को रोकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये केपीएमजी और एएचके की स्टडी बताती है। बट उसके बावजूद भी जर्मनी जो है वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है, क्योंकि जो पहली लाइन मैंने आप लोगों को इस सेशन के अंदर कही थी, मैंने आपको कहा था कि जर्मनी किसी भी हालत में भारत में निवेश करने को तैयार है। भले ही भारत दूसरा चाइना ना बन पाए, उसके बावजूद भी निवेश करने को तैयार है इन सारी कंडीशन के चलते। और यह चीज आप जर्मनी के डेस्परेशन के रूप में इन न्यूज आर्टिकल को देख सकते हो। जर्मनी के वाइस चांसलर ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं, जो प्रोजेक्ट 75I और बाकी शिप वाले प्रोजेक्ट हैं, आप यहां पर देख सकते हो, इसको फास्टर अप्रूवल देने की बात जर्मनी द्वारा की गई और भारत के मिलिट्री परचेस को स्पेशल स्टेटस जर्मनी द्वारा दिया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि भारत के मार्केट का एक्सेस मिल जाए। इवन कई सारे नियम कानून जर्मनी द्वारा रिसेंटली चेंज किए गए ताकि भारत के अंदर जर्मनी निवेश कर सके। इवन 82% जो कंपनी है वो मानती हैं कि भारत के अंदर ओवरऑल रूप से अगले 5 सालों के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ होगी। इस कारण से ये भारत के अंदर निवेश करने को तैयार है। लगभग 59% कंपनियां भारत के अंदर एक्सपांड करेंगी इन्वेस्टमेंट को। और ये जिन कंपनियों की बात कर रहा हूं ये सारी जर्मन कंपनियां हैं। ये चीजें हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, की वजह से भारत और जर्मनी का ओवरऑल रूप से जो ट्रेड है वो आने वाले समय में बढ़ेगा। अभी तक ये देखने को मिलता था कि भारत का एक्सपोर्ट जर्मनी के अंदर कम होता था और जर्मनी भारत के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा करता था। बट आने वाले समय में भारत के अंदर निवेश होगा, यानी कि एफडीआई आएगी, जिसकी वजह से भारत के अंदर प्रोडक्शन होगा और उन चीजों का एक्सपोर्ट जर्मनी के अंदर होगा। तो जो ट्रेड डेफिसिट भारत और जर्मनी के बीच में है वो आने वाले समय में कम होता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके की चीजें हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई होगी तो
आप लोग इस लेक्चर को लाइक करना, अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साइड कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक के जरिए आप लोग जुड़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।